यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन होता है वो हमारा पहले ही वाला क्वेश्चन है 19, 30, 50, 10 और 70, 30, 40, 60, 48 और 70, 20, 7, 9। ये क्या है? सप्लाई दी हुई, इधर क्या है? रिक्वायरमेंट है। और ये हमारी ओरिएंटेशन होती है, क्या होती है? हमारे डेस्टिनेशंस होते हैं। तो इसी मेथड को हमने पिछली बार किससे करा था? NWCM से भी करा था, नॉर्थ वेस्ट से भी करा, लोएस्ट कॉस्ट से भी करा था, और किससे हमने बैम से भी करा था, वोगल अप्रोक्सीमेशन से भी करा था। तो उसके बाद लगता है मोदी मेथड। हम किसी को भी आप उठा सकते हो, चाहे आप पहले इसमें क्या लगाओ, आप नॉर्थ वेस्ट लगाओ इसमें, या लोएस्ट कॉस्ट लगाओ, या मोदी मेथड लगाओ। इसके बाद ही आप क्या लगाओगे यहाँ पर? मोदी बैम लगाओ। उसके बाद ही आप मोदी मेथड को अप्लाई करोगे। मतलब मोदी मेथड होता है वो उन तीनों मेथड के बाद में अप्लाई होता है। अगर आपको वो मेथड नहीं आते तो हमारी पीछे जो हमारी प्लेलिस्ट होगी उसमें जाकर आप उस मेथड को देख सकते हो इसी चैनल पे। तो अब हम चलो इसमें कोई सा एक मेथड जो हमारा सबसे सही मेथड होता है वो होता है हमारा बैम मेथड होता है। वो तीनों मेथड में जो सबसे सही होता है वो हमारा बैम होता है। तो हम बैम से इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले बैम लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे? मोदी मेथड अप्लाई करते हैं इस पे। बैम लगाने के बैम लगाने के लिए क्या करते हैं? पहले हम रो पेनाल्टी देखते हैं, इस पे कितनी है रो पेनाल्टी कितनी है, और यहाँ पे कॉलम पेनाल्टी कितनी है। रो पेनाल्टी के लिए हम सबसे मिनिमम देखते हैं, दो कौन से हैं? एक ये मिनिमम है सबसे, एक उसके बाद मिनिमम कौन है? इसको हटा के ये वाला मिनिमम है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? यहाँ पे 9 आता है, तो हम ऐसे लिख देंगे। इनका डिफरेंस जो मिनिमम है वो कौन है? 30 और 40 में मिनिमम है, तो इनका डिफरेंस 10 आता है। इनमें जो मिनिमम है वो 10 और 8 और कितना है 20, तो इनका 12 आता है। ऐसे ही हम कॉलम के मिनिमम देखते हैं, तो कॉलम में मिनिमम कौन है? एक 19 है, यहाँ पे 40 है, तो इनका जो हमारा डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 21 आएगा। जो इनका डिफरेंस आता है वो आता है 22 आता है। इनका डिफरेंस कितना आता है? 10 आता है, और इनका डिफरेंस कितना आता है? 10 आता है। जो हमारा सबसे मैक्सिमम कौन है? जो हमारी मैक्सिमम डिफरेंस रो में जो पेनाल्टी होती है, जो मैक्सिमम पेनाल्टी होती है उसमें हम इंटर करते हैं। उसमें जो मिनिमम होता है उसी को हम क्या करते हैं? उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। इसमें कितनी जो हमारी मिनिमम कौन है? 30, 8 में मिनिमम 8 है, तो हम इसी में देखेंगे इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है और इसमें सप्लाई कितनी है। इसकी रिक्वायरमेंट के सामने 8 लिखा है और सप्लाई 18 है, तो हम इसे 8 की रिक्वायरमेंट इसकी पूरी हो सकती है। जब 8 सप्लाई हमारे पास क्या है? 18 की है, 8 पूरी होगी तो 8 की सप्लाई चलेगी। कितनी बची? अब सप्लाई 10 बची है, और यहाँ पे 8 की पूरी हो गई। जो पूरी हो जाती है, 0 बचती है, उसे हम क्या कर देते हैं? कट मार देते हैं, क्योंकि उसमें हम दोबारा एंटर नहीं कर सकते। अब हम दोबारा से क्या निकालेंगे? पेनाल्टी निकालते हैं। रो पेनाल्टी निकालिए, इसकी रो पेनाल्टी आएगी 9, इसकी इसमें आएगी रो पेनाल्टी कितनी? 20 आएगी। इसमें रो पेनाल्टी कितनी आएगी? 20 आएगी। और यहाँ पे जो कॉलम पेनाल्टी आती है वो कितनी? 21 है। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ डैश लगा देते हैं। ठीक है, तो अभी भी मैक्सिमम पेनाल्टी किस में है? ये फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम पेनाल्टी, तो इसमें मिनिमम सबसे कौन है? 19। अब 19 की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। रिक्वायरमेंट इसमें 5 की, सप्लाई कितने की? 7। एक बार सप्लाई भी देख लेना। रिक्वायरमेंट पूरी तभी होगी जब सप्लाई उसके पास इतनी मौजूद होगी। तो 5 है, तो 5 है इसके पास, तो कितना? 5 की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। कितना यहाँ पे बचा? 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना आ गया? 5 की रिक्वायरमेंट पूरी हुई थी, 5 आया, और यहाँ पे 0 बचा। तो इस रो को क्या इस कॉलम को हम कट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे? अगेन यही प्रोसेस हमारा पेनल्टी निकालने का। अब जो कटे हुए इनको नहीं देखते, हम कहाँ देखते हैं? जो कट नहीं हुए हैं। कितना? 50 और 10, इसकी कितना आता है डिफरेंस? 40 आता है। इनका कितना आता है? 20 आता है। इनका कितना आता है? 50 आता है। ऐसे ही हम कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पे डैश डैश 10 और इनका सेम रहेगा 10। अब हम 50 वाले में एंटर करेंगे, तो 50 वाले में एंटर करेंगे तो यहाँ पे सबसे मिनिमम कौन है? 70 और 20 में 20 मिनिमम है। 20 की रिक्वायरमेंट कितनी? 14 की, लेकिन इसके पास सप्लाई तो कम है। सप्लाई कितनी? 10 की, तो जितनी सप्लाई उतने तो दो। 10 की सप्लाई, यहाँ पे 0 बचा है, यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट 10 तो पूरी होगी। कितना बचा? अभी इसके पास 4 बचा है। यहाँ पे 10 की रिक्वायरमेंट को हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो पूरा हो जाता है। ये 0 हुआ तो इसको हम क्या कर देंगे? कट मार देंगे, इसमें हम इंटर नहीं कर सकते। अब हम दोबारा से क्या करेंगे? यही प्रोसेस हमारा, फिर से पेनल्टी निकालो। 50 और 10 का जो हमारा डिफरेंस आता है 40 वो होता है। यहाँ पे कितना होता है? 20 आएगा, यहाँ पे आएगा डैश आएगा। और ऐसे ही हम कॉलम में देखेंगे तो कॉलम में जो 50 और 40 है उनका जो हमारा डिफरेंस, 50 और 40 का डिफरेंस कितना है हमारा? 10 है, और इसे यहाँ पे लिख देंगे। और 10 60 का डिफरेंस हमारा कितना आया? 50 का आया। तो हम किस में एंटर करेंगे? मैक्सिमम पेनल्टी में एंटर करते हैं। कितनी? 50 है पेनल्टी। इसमें किस में देखते हैं? मिनिमम वाले को देते हैं। तो मिनिमम कितना है? 10। 10 के लिए रिक्वायरमेंट कितने की? 4 की, और सप्लाई इसके पास 2 की, तो यहाँ 0 रह गया। यहाँ कितना आया? 2 आया, और यहाँ पे इसकी 2 की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। 0 कहाँ पे आया? इधर 0 आया, तो हम इस रो को क्या कर देते हैं? कट मार देते हैं। ठीक है, अब सिंपल है। यहाँ पे देखो 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, क्योंकि यही दो बचे हैं।
यहाँ 7 है, यहाँ पे 7 लिख देंगे, यहाँ 9 चला जाएगा, 0 यहाँ 0 यहाँ 0। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, हमारा IBFS आ गया। जो हमारा IBFS है वो कितना है, यहाँ X11 कितना है हमारे पास 5 है। जो हमारा X1 4 में है, फर्स्ट रो के 4th कॉलम में हमारा कितना 2 है। और X जो हमारा सेकंड रो के 3rd कॉलम में कितना है 7 है। और हमारा X सेकंड रो के ही 4th कॉलम में कितना है हमारा 2 है। और हमारे जो X 3rd रो के सेकंड कॉलम में हमारा 8 है। और हमारे जो 3rd रो के ही 4th कॉलम में कितना है 10 है। ये हमारा क्या होते हैं, IBFS होते हैं। और जो हमारा इनिशियल हम लिखते हैं इनिशियल मिनिमम कॉस्ट है। जो हमारी इनिशियल मिनिमम कॉस्ट है, पहले जो मिनिमम कॉस्ट थी, मिनिमम TP कॉस्ट, TP मतलब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हमारी जो थी वो कितनी थी, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जो हमारे ऑक्यूपाइड सेल होते हैं। ऑक्यूपाइड मतलब जिनमें हम लोकेशन दे देते हैं। इसमें 5 की लोकेशन तो 19 5 की मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे हम लिख देंगे 5 × 19 प्लस जो हमारा 2 × 10 प्लस 7 × 40 प्लस 2 × 60 प्लस 8 × 8 प्लस 10 × 20। तो जो हमारा जो फाइनल आंसर आता है वो कितना आएगा, हमारा यहाँ पे आएगा 779 रुपये। मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो कितना आएगा, 779 रुपये आएगा। ये हमारा क्या हो गया, जो हमारा वैम मेथड हो गया कंप्लीट। यहाँ पे जो हमारा सिर्फ वैम आएगा तो हम यहीं तक करेंगे, लेकिन अगर उसने दे दिया मोदी दे दिया या ऑप्टिमम या ऑप्टिमल बोल दिया या उसने बोल दिया यूबी मेथड बोल दिया या बोल दिया उसने क्या जो हमारे ट्रांसपोर्ट एल्गोरिथम बोल दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगले सॉल्व करना पड़ेगा, मोदी अप्लाई करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाएंगे, ऑप्टिमलिटी टेस्ट या मोदी टेस्ट लगाएंगे। यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे ऑप्टिमलिटी टेस्ट, ऑप्टिमलिटी टेस्ट। उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम चेक करते हैं जो M+N-1 की वैल्यू अगर ऑक्यूपाइड सेल के नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल के बराबर है तो हमारा नॉन डिजनरेसी है। कौन सा, नॉन डिजनरेसी। इसमें देख लेंगे आप, जैसे M+N, M मतलब रो का नंबर कितना, कितनी रो है इसमें 3 रो है और कितने 4 कॉलम है, -1 3 4 7 में से एक गया 6। ऑक्यूपाइड सेल देखो कितनी है, 1 एक इसमें है, 2 3 4 5 6 ही क्या है ऑक्यूपाइड सेल, मतलब नंबर ऑफ बराबर है किसके, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल। देन दिस केस इज नॉन डिजनरेसी। अब आप समझ गए होंगे ये क्या है, नॉन डिजनरेसी का केस है। और जब इक्वल नहीं होती तो क्या होता है, वो डिजनरेसी का केस होता। डिजनरेसी वाला अगले हम डिस्कस करेंगे, अभी नॉन डिजनरेसी का आया तो नॉन डिजनरेसी का क्वेश्चन अगले सॉल्व करते हैं। पहला हमारा ये हो गया, ये स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है। हमारी जो सेकंड स्टेप है वो क्या है, अब हम यहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं, U और B अप्लाई करते हैं। U और B कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे इधर लिख देते हैं U1 U2 और U3, रो में क्या लिखते हैं U1 U2 और U3। जो हमारा जो कॉलम होता है उसमें लिखेंगे हम यहाँ पे B1, जो हमारा यहाँ जहाँ जगह होगी वहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे हम B1 बाहर, B2 और B3 और B4, 4 रो हैं तो B4 हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, U और B को असाइन करते हैं, U और B को यहाँ पे असाइन कर देते हैं। ठीक है, U और B को असाइन कर देते हैं। यहाँ पे लिख दो कि चाहो आप सेकंड स्टेप में असाइनिंग किसको, U1 U2 और U3 एंड B1 B2 V3 एंड V4। ठीक है, जितने भी होंगे आप उनको ऐड करते जाओगे। इसमें जैसे इतने ही 7 ही है तो 7 मतलब 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद हमारी जो थर्ड स्टेप है वो हम स्टेप होती है CIJ की, CIJ से। CIJ का फॉर्मूला होता है UI प्लस VJ, मतलब कॉलम का I और रो का J। देखो CIJ की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, U और B की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं वो देखते रहना आप, कैसे निकालेंगे हम। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मैक्सिमम एलोकेशन किस सेल में, जैसे इसमें रो में देखो कितनी है, 2 सिर्फ, इसमें भी सेकंड रो में भी 2 हैं और थर्ड रो में भी क्या है, 2 हैं। लेकिन कॉलम में देखो इसमें 1 इसमें 1 इसमें 1, लेकिन इसमें कितनी है, 3। तो कॉलम का इसमें थर्ड कॉलम में कितनी है, 3 आ रही है। नंबर ऑफ एलोकेशन कितनी है, थर्ड है, 3 है। तो जिसमें नंबर ऑफ एलोकेशन की संख्या ज्यादा होती है हम उसी को क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। जैसे इस B4 में है तो B4 को क्या लिख लेंगे यहाँ पे 0।
हम यहाँ पे V4 को 0 लिख लेते हैं, जिससे हमें V1 V3 V4 और V1 V2 V3 और U1 U2 U3 की वैल्यू क्या हो जाएंगी, प्राप्त हो जाएंगी। अगर आप कभी ऐसा हो कि सब में दो दो, जैसे इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो, और इधर भी क्या होता है, एक नहीं होता, मतलब सब में क्या होते, बराबर बराबर होते, तो जैसे टाई हो जाता वहां पे, तो हम अपनी इच्छा अनुसार किसी एक को हम 0 मान लेते। ठीक है, इसमें क्या हो गया हमारा, जो अगर हमारा जैसे V4 क्या होगा, 0 हो गया। अब आप बोलोगे Cij क्या है, यहाँ पे जो हमारे C का मतलब होता है, जो यहाँ पे अंदर लिखे होते हैं ये होते हैं C, ये C है सब, ये क्या है Cij। जैसे ये C11 है, ये C12 है, ये C13 है, ये C14 है, यहाँ C21 है, ये C22 है, समझ रहे हो, ये क्या है, सब C हैं। और जैसे हम कहें तो ये निकलता किसके लिए, जो Cij है बराबर Ui प्लस Bj निकलता है ऑक्यूपाइड सेल के लिए, ऑक्यूपाइड सेल के लिए। ठीक है, ये ऑक्यूपाइड सेल के लिए होता है। ऑक्यूपाइड कौन कौन सी है, पहला है मतलब C11 निकलेगा, यहाँ पे C11 क्या होता है, U1 प्लस B1, और C12 क्या होता है हमारा, सॉरी C12 नहीं, C14 क्या होगा, U1 प्लस B4। ऐसे C23 क्या होगा, U1 प्लस U2 प्लस V3। C24 क्या होगा, U2 प्लस V4। C32 क्या होगा, U3 प्लस V4 B2। C34 क्या होगा, U3 प्लस B4। अब इनकी वैल्यू कहाँ है, इनकी वैल्यू क्या दी हुई है, अंदर दी हुई है। कैसे, देखो इनकी वैल्यू कहाँ है, इनकी वैल्यू ये है एक्यूपाइड सेल, देखो 50, सॉरी ये कितना 10, वैसा 50 हो गया। ये क्या है, पहले 19 है, सबसे पहला क्या है 19 है, C11 और C14 क्या है 10 है, फिर क्या है 40 है, फिर क्या है यहाँ पे 60 है, फिर है 8 और यहाँ पे क्या है 20। अब देखो हमने किसे 0 माना, हमने माना V4 को 0 माना। क्यों 0 माना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन सेल, यहाँ पे थी मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन सेल थी, इसीलिए हमने क्या माना, इसको 0 मान लिया। अब देखो जब हमारा B4 0 हुआ, B4 0 हो गया, B4 देखो कहाँ पे, B4 और B4, तो हमारा जो U1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 होने पर U1 आ जाएगा, यहाँ से हमारा 10, U1 कितना आ गया, 10 आ गया। यहाँ से जो V4 0 हुआ तो U2 आ गया, U2 कितना आया, 60 आ गया। V4 0 हुआ तो यहाँ से हमारा U3 आ गया, U3 कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, कितना फ़ायदा मिल गया हमें। इसीलिए हम मैक्सिमम जहाँ एलोकेशन सेल होती है उसी को 0 इसलिए मानते हैं, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ हमें आइडेंटिटीज प्राप्त हो जाती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूबीज प्राप्त हो जाती है। यूबीज मतलब यू की और बी की वैल्यू, ये हो गई। उसके बाद यहाँ पे देखो U1 की वैल्यू 10 है, तो B1 कितना आ गया 9, 19 में से 10 गया 9। देखो U2 की वैल्यू कितनी है 60, तो B3 कितना आ गया, माइनस का 20, B3 कितना आ गया, माइनस का 20 आ गया। अब यहाँ पे U3 की वैल्यू कितनी है 20, तो B2 कितना आ गया, माइनस का 12। ठीक है, यहाँ से हमें सभी वैल्यूज मिल गई। देखो B1 ये क्या है, B1, फिर B2, V3, V1 V2 V3 और V4 U1 U2 U3, सबकी वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। U1 की वैल्यू हमारी जो आई है वो है 10, U2 की वैल्यू आई है 60 और U3 की वैल्यू आई है 20, और जो हमारी B1 की वैल्यू आई है वो कितनी है, B1 की वैल्यू आई है 9, B2 की वैल्यू आई है B2 की वैल्यू आई है हमारे पास कितनी, माइनस का 12, और B3 की वैल्यू आई है माइनस का 20, और B4 की कितनी है 0। ठीक है, यहाँ पर हमने सब वैल्यूज को पुट कर दिया, हमारे पास क्या है U और B की वैल्यूज आ गई। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, यूबी मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि हमें यूबी असाइन करने पड़ते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास क्या आ गया, इतना आ गया। अब उसके अगले स्टेप जो हमारी फोर्थ स्टेप है वो क्या है, फोर्थ स्टेप किसके लिए है, हमारी फोर्थ स्टेप है अनऑक्यूपाइड सेल के लिए। अनऑक्यूपाइड सेल में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं डेल आई जे या डी आई जे लिख सकते हो, डी आई जे का फॉर्मूला होता है CIJ माइनस UI प्लस VJ। अब हम अनऑक्यूपाइड सेल को देखते हैं, अनऑक्यूपाइड सेल की वैल्यू निकालते हैं। जैसे अनऑक्यूपाइड कौन कौन सी है, यहाँ पे ये अनऑक्यूपाइड है, ये अनऑक्यूपाइड है, ये अनऑक्यूपाइड है, और ये वाली है, ये वाली और ये वाली कितनी है, ये इतनी है। तो पहले क्या है D12 है,
D12 है, निकालेंगे D13 निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे D21 निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे D22 निकालेंगे। निकालो D12 कितना आएगा, C12 माइनस U1 प्लस V2, मतलब C12 माइनस U1 प्लस V2। C12 की वैल्यू कितनी यहाँ पे, C12 ये अंदर वाला क्या होता है, C होता है, मैंने बताया था 30, माइनस U1 की वैल्यू, U1 की 10 प्लस V2 की वैल्यू, V2 की -12, मतलब 10 माइनस 12, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 10 में से 12 गया -2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 32। जो हमारा D12 आया वो कितना आया, 32 आया, ये कितना आया 32। उसके बाद D13 की वैल्यू देखो, D13 जो हमारा D13 होगा वो 50, और ये किस में, U1 में और B3 में, U1 और B3 में। तो U1 और B3 में देखो, B3 और U1 को पहले ऐड करते हैं, पहले इनको ऐड करते हैं, कितना 10 और 20 को ऐड करा, माइनस का 10 हुआ। अब माइनस के 10 को 50 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 60 आ जाएगा। ऐसी हम D21 की वैल्यू निकाल कर दिया, आप निकाल सकते हो इसे इसी की हेल्प से, जैसे हमने ये निकाली D12 निकाली, आप ऐसी ये सभी वैल्यूज निकाल सकते हो। अब यहाँ पे देखो D12 कितना आया था हमारा 32, D13 आया था 60, D21 आया 1, D22 आया माइनस का 18, D31 आया 11, D33 आया 70। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या कोई नेगेटिव है। अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो हमारा नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट स्टेप अप्लाई होगी। अगर हमारा नेगेटिव नहीं होता तो हमारा जो बैम से आया हुआ या जो भी मेथड से आपने इस क्वेश्चन को करा है उससे आया हुआ जो हमारा यहाँ पे जो इनिशियल मिनिमम टीपी कॉस्ट थी वो ही हमारी क्या होती, सबसे मिनिमम कॉस्ट होती। हम उससे ऑप्टिमम नहीं कर सकते थे, मतलब वो पहले से ही क्या होती, ऑप्टिमल या ऑप्टिमम होती। लेकिन यहाँ पे हमारी क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। यहाँ पे D22 कैसा आ गया, नेगेटिव का आ गया। तो इसका मतलब है कि ये हमारा सोल्यूशन क्या है, पहले ऑप्टिमम नहीं था। अब हम इसकी ऑप्टिमलिटी चेक करेंगे कि कितना और कम हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस D22 इज लेस देन इक्वल टू लेस देन कितना, 0 से क्या है, लेस देन है। इसलिए क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है कौन सी, 5th स्टेप है, वो क्या है। 5th स्टेप में देखिए क्या करते हैं हम, जो हमारे जितने भी हमारे बने हुए थे, कितनी रो थी हमारी, हमारी थी 3 क्या थी, रोज थी, और 4 क्या थी, कॉलम थी। 1 2 और 3 4 थे क्या, कॉलम। हमारी जो ऑक्यूपाइड सेल थी वो क्या थी, पहली वाली है। फिर पहली रो में क्या है, फर्स्ट कितना 5 से थी, और सेकंड कितना 2 से। हम लिखते कौन से इसमें, जो हम यहाँ पे जो कॉर्नर पर दिए हुए हैं हम उन्हीं को क्या करेंगे, जो ऑक्यूपाइड हो गए, जो हमारी एलोकेशंस आ गई, उन्हीं को हम क्या करते हैं यहाँ पे राइट करते हैं। 5 2 7 2 और 8 10, 5 2 7 और 2 8 और 10, ठीक है। इसको हमने क्या कर लिया, लिख लिया। जो हमारी ऑक्यूपाइड थी या जो हमारी ऑक्यूपाइड में एलोकेशंस थी उनको हमने क्या कर लिया, यहाँ पे राइट कर लिया। इसमें देखते हैं वो हमारा नेगेटिव कहाँ पे आया था। जो हमारा नेगेटिव आया था वो हमारा था सेकंड रो के सेकंड कॉलम में। हमारा जो सेकंड रो, ये सेकंड रो का सेकंड कॉलम, मतलब यहाँ पे हमारा क्या था, नेगेटिव था। हम उसमें क्या कर लेंगे, डॉट बना लेंगे, जहां पर नेगेटिव होगा उसमें क्या बना लेंगे, डॉट बना लेंगे। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, एक साइकिल बनाते हैं। साइकिल का मतलब होता है हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, हम जहाँ पे मुड़ते हैं वहाँ हम वहीं मुड़ सकते हैं जहाँ पर कोई नंबर या कोई पॉइंट लिखा हुआ हो गया है, मतलब जहाँ पे एलोकेशंस होती है हम वहीं पे क्या कर सकते हैं, उन्हें टर्न कर सकते हैं। वरना जहाँ पर एलोकेशंस नहीं होती हम उसे टर्न नहीं कर सकते। अगर हम यहीं से मुड़ जाएंगे तो हमारा यहाँ पे टर्न नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे नहीं मुड़ सकते। हम इसे चलेंगे, इसमें कहाँ चला जाएगा, हमारा सीधा चला जाएगा 2 की तरफ। ये टर्न करा हुआ नहीं है, आप ये मत समझना टर्न है, ये सीधा जा रहा है, ठीक है। इसको काटने के चक्कर में अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए हमने क्या कर दिया, उस तरह से लिख दिया। अब ये 2 पे गया, अगर हम ऊपर इसे ऊपर ले जाएं तो ये 2 से फिर 5 में जाएगा, 5 से फिर हमारा टर्न नहीं होगा यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, हमारी ब्रेक हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, कोई फायदा नहीं निकलने का, ठीक है। तो हम नीचे ले जाएं इसे, नीचे क्या हो जाएगा, 10 है हमारे पास, है एलोकेशंस, हम टर्न कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, हमारी एलोकेशंस है, मतलब हम टर्न यहाँ पे कर सकते हैं। हमारा कहाँ चला जाएगा, इसमें, ठीक है। तो हमारी क्या बन गई, एक पूरी साइकिल बन गई, जिसे हम इधर से गए और इधर से वापस आ गए, ठीक है। यहाँ से अब हम साइनिंग देना स्टार्ट करते हैं। हम पहले कि उसे माइनस मान लेंगे, इसे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन देंगे हम इसे, माइनस प्लस, ठीक है। या ऐसे कर सकते हो आप, आपकी इच्छा है, जो भी आप इच्छा। अगर यहाँ माइनस प्लस
माइनस प्लस प्लस माइनस लोगे तो यहाँ पे मैक्सिमम देखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस माइनस, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, मिनिमम देखें हम। चलो यहाँ पे मिनिमम वाले से करते, तो हमारा जो मिनिमम आएगा, किसका मिनिमम कौन से होते हैं, माइनस वाले। कितना आया 2 और 8 आया, इनमें जो मिनिमम कौन है वो है 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ऐड करेंगे, इनमें सभी में क्या करेंगे 2 ऐड कर देंगे। तो 2 ऐड करने के बाद हमारी जो लोकेशंस आएगी वो कितनी आएंगी, यहाँ पे हो जाएंगी हमारी 5 और इसमें हो जाएगा 2। 5 इधर 2, देखो 5 का 5 ही रहेगा, यहाँ 2 का 2 ही रहेगा, लेकिन जो हमारा प्लस है यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ऐड हो जाएगा, जो हम बना लेंगे इधर ऐसे। चलो बना लो, ठीक है। हमारा 2 क्या हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया, और यहाँ पे 7 का 7 ही रहा क्योंकि उसमें टर्न नहीं हुआ। यहाँ पे टर्न हुआ, यहाँ कितना माइनस का लिखा है, माइनस का 2 करेंगे तो यहाँ पे 0 हट गया, यहाँ पे 0 को हम राइट नहीं करते हैं। यहाँ 10 है, 10 में क्या करा हमने, 2 प्लस का साइन है, ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे हटाओ, यहाँ कितना 8 में माइनस करेंगे कितने, 2 माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा 6, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन गई, फाइनल एलोकेशंस बन गई। हमारी जो पिछले वाली टेबल है हम उसमें अब क्या करेंगे, इन लोकेशन को दिखा देंगे। जो हमारी टेबल थी वो कितनी थी, 19। जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा हम उसी में क्या कर लेंगे, इन एलोकेशंस को सेट कर लेते हैं। जैसे इसमें क्या था 5 था, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे 5 लिख लेंगे। सॉरी यहाँ पे थोड़ी जगह रह नहीं गई, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 है तो हमारा यहाँ भी 2 होगा। यहाँ 7 में 2 है, यहाँ 7 है तो यहाँ पे 7, यहाँ 12 है, हम 12 पुट कर लेंगे, यहाँ पे क्या है 6, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या दिखा दी, लोकेशंस को सेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा से इसमें क्या करेंगे, हम दोबारा से चेक करेंगे कि इसकी जो DIJ की वैल्यू है, जो हमारे DIJ आए, फिर क्या करेंगे हम दोबारा से इसमें हमारा जो वो तो M+N तो सेम रहेगा क्योंकि ऑक्यूपाइड है। यहाँ पे असाइनिंग करेंगे किसको, U और B की वैल्यूज को असाइनिंग करेंगे। यहाँ पे फिर से U और B की वैल्यू चेंज होंगी, फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, U की वैल्यू और B की वैल्यू आपको आ जाएंगे। उसके बाद हम सी निकालेंगे, इसकी जितने भी C11 C22 आएंगे सबकी द्वारा हमारी क्या आ जाएंगी, U और B की वैल्यू आ जाएंगी। उसके बाद हम DIJ निकालेंगे, सभी क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। हमारे लिए निकालना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ तक करना पड़ेगा। अगर सभी पॉजिटिव आएंगे तभी हम जो हमारा ये लिखा हुआ है IBFS कैसा होगा, हमारा ऑप्टिमम हो गया, या जो हमारी कॉस्ट होगी वो कैसी होगी, ऑप्टिमम होगी। अगर ये नेगेटिव आया तो हम इससे दोबारा से फिर से करेंगे हम, ठीक है। तो हम इससे अब नहीं करेंगे, अब आप करके देख लेना, क्योंकि हमारा वैसे ही जो हमारा वीडियो है वो क्या हो गया, काफ़ी लॉन्ग हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहीं पे इसका आंसर लिख देंगे। जो हमारा आंसर आएगा, हमारा कितना आएगा, 5 × 19। हम मल्टीप्लाई करके आंसर लिखते हैं, 5 × 19 प्लस 2 × 30 प्लस 7 × 40 प्लस 6 × 8 प्लस 14 × 20। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप ऐड करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा हमारा, जो मल्टीप्लाई करने के बाद इसे जब ऐड करोगे 743, जो मल्टीप्लाई करने के बाद इसे हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 743 रुपये। यही हमारा क्या है, ऑप्टिमल सोल्यूशन। इसे बोलते हैं द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यही हमारी क्या है, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट।